मनु भाकर की माताजी के साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको, और मनु के कमरे में मैं मौजूद हूँ, सबसे पहले आपको हिंदुस्तान की तरफ से, न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे अपनी बेटी की जीत पर? मनु की जीत के ऊपर सब देशवासियों के प्यार को देखते हुए मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मनु को मैं बहुत प्यार करना चाहती हूँ क्योंकि मनु मेरे हाथ के बने खाने को बहुत याद कर रही है वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी कि वो अच्छे से आए घर पे और आते ही मेरे हाथ का मैं बना के उसको खिलाऊँ। एक माँ का दिल मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर हम, क्योंकि बार बार टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, आपने खुद ये बात कही थी कि जब वो आई तो वो इतनी ज्यादा निराश थी कि आपने उसकी पिस्टल छिपा दी थी। इसमें कितनी सच्चाई है और वो क्या कहानी छिपाई थी? मैं एक जगह बना रखी है, जब वो शूटिंग को लेके उदास होती है तब मैं उसकी पिस्टल को उसको बिना बताए छिपा देती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा सा उससे दूर रहे, थोड़ा सा मेंटली तैयार हो, फिर उसके बाद में उससे जुड़े। लेकिन मनु के अंदर एक शूटिंग का अपनी पिस्टल का इतना नशा है कि उसके बिना वो जी नहीं सकती, उसके बिना वो रह नहीं सकती। हाँ, क्योंकि उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि अब मैं नहीं खेलूंगी मम्मा, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे ना जसपाल सर का साथ नहीं था। जसपाल सर का साथ छूटने के बाद में हमें कोई जसपाल सर के जैसा कोच मिला नहीं, तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गई थी। और हम देखो, जब बच्चे की इम्तिहान की घड़ी होती है, तब बच्चा के साथ साथ परिवार भी बहुत टूटता है। तो हम चारों एक दूसरे के साथ में इतने एक जोश के साथ खड़े रहे, एक दूसरे को संभाले रहे हैं कि कोई भी मतलब हिम्मत ना हारे। बस ये देखो, बोलते हैं ना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये भी एक लाइफ का हिस्सा होता है। जब तक ठोकर ना लगे तो हमें संभलना नहीं आता है, ठोकर लगती है तो हम अच्छा सा देख के संभल के चलते हैं। तो वो समय आया मनु के लिए, मनु को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया उस समय ने, तो बहुत अच्छी बात है। आज के दिन आप तो चाहती थी कि मनु डॉक्टर बने, मैंने कहीं पढ़ा था। मैं चाहती थी कि मनु डॉक्टर बने, क्योंकि ना मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है और मुझे डॉक्टर के पास जाने में बड़ा डर लगता है। अब तो मेरा यही है कि मेरे घर में बेटी डॉक्टर नहीं बनी, बट बहू के रूप में एक बेटी मेरे घर आ जाए, बस। अब तो भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। हाँ। तो अभी फिर डॉक्टर का सपना था मेरा, क्योंकि मनु ने जो ताइक्वांडो, जूडो, कराटा, तांग था, जो भी खेला वो सब छोड़ दिया था, क्योंकि इन गेम में ना बहुत चीटिंग होती थी। तो मनु को कुछ ऐसा मिला नहीं था कि जिससे वो अपने जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाए। तो फिर मनु ने पापा मैं क्या ही करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूँ पापा ऐसा कुछ मैं जिसमें मैं मन से जुड़ूँ, कहीं पे भी कोई चीटिंग ना हो। तो फिर इनके पापा ने कहा बेटा स्कूल के अंदर रेंज थी, तो ये बेटा एक बार वो रेंज एक बार ट्राई कर लो। तो स्कूल में शूटिंग रेंज में जहाँ पे मनु पढ़ती थी, यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरिया झज्जर में, उसी स्कूल में शूटिंग रेंज थी, वहाँ लेके गए। तो वहाँ के जो कोच थे, मनु के जो शुरू के कोच थे, अनिल जाखड़ सर, झाड़ली से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया कि जब मनु ने पहला शॉट किया तो अच्छा गया, तो सर बोले कि अच्छा करेगी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक, आपने हिंदुस्तान को एक ऐसी बेटी दी है जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का नाम रोशन कर दिया। क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ और बेटी तो एक बार नेशनल खेलने लग जाए, उसके ऊपर खेलने जाए तो देश की बेटी हो जाती है। मेरी बेटी नहीं होती है, देश की बेटी है। और वो जुझारू है, बहुत अच्छा करती है, बहुत कोशिश करती है, अपने गेम को परफेक्ट करने की कोशिश करती है। माता तो चाहती थी कि डॉक्टर बने, आप चाहते थे कि मनु भाकर बॉक्सर बने, लेकिन इन सबके बीच में शूटिंग कहाँ से आ गया? शूटिंग तो बहुत पहले से चल रहा है, 10th क्लास में थी तब से आ रहा है। तो अभी तो उसको लगभग 7 साल हो गए। तो ये ट्रांसपेरेंट गेम है, इसलिए इसमें आ गई हो। ये तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है मनु भाकर को जो लेटर दिया गया था, 13 मार्च 2024 का ये लेटर है, जिसमें उन्होंने जो है इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले पेरिस ओलंपिक में जो है उनको हम ये शुभकामनाएं देते हैं कि आप जो है किस तरीके से देश का नाम रोशन करेंगी। तमाम अवार्ड्स जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इतना ही नहीं, ये देखिए ओलंपिक का जो है आपको अवार्ड नजर आएगा कि यहाँ पर मनु भाकर के नाम का, ये टोक्यो ओलंपिक्स में, जिसको लेकर उनके चेहरे पर मायूसी जरूर थी, लेकिन बावजूद इसके पूरे देश को उम्मीद थी कि अगला जो भी ओलंपिक होगा उसमें जाहिर सी बात है ये होने वाला है कि हाँ, इस बार तो मनु भाकर हमारे लिए जरूर। और देखिए, मैं आपको जहां तक तस्वीर दिखा पाऊंगी उस वक्त तक जो है वहां पर आपको मनु भाकर के तमाम अवार्ड्स जो है नजर आ जाएंगे। उनके पिता से भी हम कुछ ही देर में बात करेंगे, क्योंकि पिता जिस तरीके से चाहते थे कि मनु जो है वो बॉक्सर बने, लेकिन मनु जो है शूटिंग में गई। हालांकि बॉक्सर के लिए
उन्होंने ज़रूर जो है ट्राई किया था, लेकिन कहा जाता है कि उनकी आंख में जो है चोट लग गई, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। ऐसा कोई खेल नहीं होगा, तीरंदाजी से लेकर तमाम जो है खेल उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उनको वो पसंद नहीं आया। और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पर जो है मनु भाकर के आपको तमाम अवार्ड्स जो है वो नजर आएंगे। बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन का मनु भाकर का ये अवार्ड यहाँ पर आपको नजर आएगा। अर्जुन अवार्ड जो जिससे नवाजा गया था मनु भाकर को, वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। तो इस तरीके के तमाम अवार्ड जो है वो यहाँ पर मनु भाकर के घर पर मौजूद है।